Students, our next topic is database management system. Short form is DBMS. Okay, so अभी हमने database की बात की थी. Database is a collection of the related data. अब जो हमने database create किया था, okay, उस database को manage करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए. ठीक है, जब भी हम अब एक डेटाबेस हमने जो क्रिएट किया है उसको मैनेज करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई एप्लीकेशन चाहिए. तो उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू असेस, क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेसेस. अब आपको जो भी हम डेटाबेस बनाएंगे उसको क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसमें से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है उसका नेम हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब कुछ एग्जांपल हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के. लाइक जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हो, पेंट यूज़ करते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो. वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? टाइपिंग के लिए. ऐसे ही अगर आप कोई डाटा को स्टोर करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो ना, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. तो उसका एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट असेस. जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज़ करते हो, पावर पॉइंट यूज़ करते हो, ऐसे ही वहाँ पर उस पैकेज के अंदर आता है माइक्रोसॉफ्ट असेस. तो ये किस लिए यूज़ होता है? टू क्रिएट द डेटाबेस, टू मैनेज द डेटाबेस. कि जो डेटाबेस की अब हम बात कर रहे हैं, फाइल सिस्टम की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की. तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट असेस. ठीक है, और क्या यूज़ करते हैं हम? डीबेस, फॉक्स प्रो. ठीक है, डीबेस, फॉक्स प्रो बच्चे अब नहीं इतना आपका मार्केट में है क्योंकि ये बहुत पुराने सॉफ्टवेयर्स थे, बहुत पुराने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स थे. बिफोर आपका ये 10 ईयर्स अगो जो हम यूज़ करते थे, 10-20 ईयर्स अगो. अभी भी अगर स्मॉल लेवल कंपनीज़ हैं, स्मॉल स्केल शॉप्स हैं, कोई कंपनीज़ हैं, वो मे भी इसको यूज़ कर रही होंगी, बट अब ये इतना इसके यूज़ नहीं होता है इसका, फॉक्स प्रो एंड डीबेस का. अब मेनली जो यूज़ होता है वो ओरेकल, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट असेस, ये आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस. ओके, नाउ द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटाबेस. अब जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो हम डेटाबेस बनाएंगे, अब ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ये भी आपके डीबीएमएस के थ्रू होंगे. ठीक है, तो जो आप इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हो, फर्स्ट है डिफाइनिंग द डेटाबेस. जो डेटाबेस हम बनाने वाले हैं, ठीक है, उस डेटाबेस को कैसे डिफ़ाइन करना है आपने, मतलब उसमें कितने फील्ड्स होंगे. लाइक अगर आप एक स्टूडेंट डेटाबेस की बात कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से फील्ड हमने डिस्कस किए हैं? रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फादर्स नेम, मदर्स नेम. ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना उस स्ट्रक्चर को. हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं. स्ट्रक्चर क्या होगा कि मेन लेआउट क्या होगा आपके डेटाबेस का. क्लियर? जैसे अगर हमने रोल नंबर लेना है तो रोल नंबर आपका किस टाइप में आएगा? डाटा टाइप आती है इसमें कि न्यूमेरिक होगा. न्यूमेरिक मीन्स 1 2 3 इस फॉर्म में होगा. ठीक है, अब नेम क्या होगा? नेम 1 2 3 के फॉर्म में नहीं हो सकता, तो नेम किस में होगा? टेक्स्ट में. टेक्स्ट मीन्स लेटर्स में, ABCD की फॉर्म में, कैरेक्टर्स की फॉर्म में. ठीक है, तो हमने अब इस केस में डिफाइनिंग द डेटाबेस में क्या करना है कि उसका डाटा टाइप डिक्लेयर करनी है हमने डेटाबेस की, कि टाइप ऑफ डाटा. प्लस हम कुछ इसमें कंस्ट्रेंट भी अप्लाई करेंगे. कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे? कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है रूल्स. ओके, जो रिस्ट्रिक्शंस हम अपने डाटा के ऊपर लगाएंगे वो होंगे आपके कंस्ट्रेंट्स. तो रिस्ट्रिक्शंस किस टाइप के हम डाटा के ऊपर लगा सकते हैं? लाइक जैसे आप लोग कह रहे हो कि जब आप ईमेल आईडी देते हो, उसका पासवर्ड देते हो, तो आता है ना कि इट शुड बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स. तो वहाँ पर क्या कंस्ट्रेंट लगा हुआ है. और अगर आप पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दोगे तो क्या आपके पास आ जाती है इंटिमेशन कि इट शुड नॉट बी ब्लैंक. ठीक है, बहुत से ऐसे फॉर्म्स हैं जो आप फिल करते हो, वहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं, कि कुछ लिमिट लगी होती है कि आपको कौन से कैरेक्टर्स में इट शुड बी न्यूमेरिक, इट शुड बी इन अल्फ़ा न्यूमेरिक. ठीक है, देयर शुड बी सम कैपिटल लेटर और द स्मॉल लेटर. ऐसे जो कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं वो होगा आपका डिफाइनिंग द डेटाबेस. अब अगर आपका स्टूडेंट का हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, तो स्टूडेंट जब अपनी डिटेल एंटर कर रहा है डेटाबेस में,
ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिटेल फिल करने लगोगे। तो अगर हमने प्रॉपर एक व्यू में, एक फॉर्मेट में ही सभी की डिटेल लेनी है, सपोज़ सभी के हमने क्या किया है कि रोल नंबर 2 डिजिट्स का ही है सभी को अलॉट, तो बाय चांस किसी ने अगर 3 डिजिट्स का एंटर कर दिया तो वहाँ पर एरर आ जाए। ठीक है, वो रोल नंबर एक्सेप्ट ही ना हो आपका, किसी ने अगर गलती से भी कर दिया तो। अब आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हो किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पर भी कोई फॉर्म में, तो 10 डिजिट्स एक्सीड, सपोज़ आपने 11 डिजिट्स टाइप कर दिए तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सपोज़ आपने 9 डिजिट टाइप कर दिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वहीं पर आपको पास एरर आ जाती है। तो ये होंगे कंस्ट्रेंट्स जो हम अपने डाटाबेस के ऊपर लगाते हैं कि हमारा डाटा किस टाइप का होना चाहिए, प्लस उसके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ द पॉपुलेटिंग द डाटाबेस। पॉपुलेटिंग द डाटाबेस में आपकी स्टोरेज आ जाएगी। इट इन्वॉल्व स्टोरिंग द डाटा, ठीक है, ऑन सम स्टोरेज मीडियम, कि आप कितनी स्टोरेज हमारा डाटा उसको कंटेन कर रहा है, कितना डाटा हमारा कितनी स्टोरेज कंटेन कर रहा है, और आपका डाटा स्टोर कहाँ हो रहा है। क्लियर। एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा, मैनिपुलेटिंग क्या होता है, मॉडिफाइंग द डाटाबेस। सो इट इन्वॉल्व्स द मॉडिफाइंग डाटाबेस, रिट्रीविंग डाटा, क्वेरिंग द डाटा, कि आप उस पर क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, आप उस पर कुछ क्वेरीज लगा सकते हो, आप उसमें कुछ रिपोर्ट्स एंटर जनरेट कर सकते हो। तो डाटाबेस के ऊपर जितनी भी आपकी मॉडिफिकेशंस होंगी जो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, वो मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस में आपकी इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट इज शेयरिंग द डाटाबेस। शेयरिंग द डाटाबेस, अब जब हमने एक बार डाटाबेस बनाया तो उसको हम शेयर कर सकते हैं फॉर मल्टीपल पर्सनस के साथ एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही टाइम पे मोर देन पर्सनस उस डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। अब आपका एक डाटाबेस बना है स्कूल में, तो उस स्कूल में जो आपका डाटाबेस है, एक स्टूडेंट की डिटेल है सारी, उस डाटा को एडमिन स्टाफ भी यूज़ कर रहा है, टीचर्स भी सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, मल्टीपल पर्सन्स एक ही टाइम पे उसको यूज़ कर रहे हैं। नाउ प्रोटेक्टिंग द डाटाबेस। अब जब आपका डाटाबेस क्रिएट होगा तो उस पर आप क्या ऑपरेशन, एक प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो, आप उसको सिक्योर कर सकते हो। प्रोटेक्शन कैसे लगेगी, बाय पासवर्ड। ओके, आप उसके ऊपर कुछ पासवर्ड यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि कोई भी आपका आके डाटाबेस ओपन ना कर ले। ठीक है, अगर क्योंकि डाटाबेस किसी ने भी आके ओपन कर लिया तो आप उसमें चेंजेस परफॉर्म कर सकता है। सो आपकी डिटेल में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमें अपने डाटाबेस को प्रोटेक्ट रखना है। क्लियर। मेंटेनिंग द डाटाबेस, अब डाटाबेस को मेंटेन करके रखना है। आप अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे, सपोज़ पहले आधार कार्ड नंबर नहीं ऐड होता था, हमने कुछ टाइम बाद उसमें आधार कार्ड नंबर ऐड हो रहा है अब आप लोग का, तो वो आपका जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था पहले, उसमें आधार कार्ड हमने नहीं दिया था फील्ड, अब हम उसमें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम उसमें चेंज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको मेंटेन करके रखना है हमने डाटाबेस को। अब यही सब देखो, अगर आप इसमें फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, सपोज़ हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो रजिस्टर्स में देखो ये कैसे परफॉर्म होंगे। क्या आप उसमें शेयरिंग कर सकते हो, एक टाइम पे मोर देन पर्सन एक रजिस्टर को शेयर कर सकते हैं? नो। आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या रजिस्टर पे लॉक लगेगा आपका? नो, कोई भी उसको विजुलाइज कर सकता है। आप उसको अगर मेंटेन करना चाहोगे, सपोज़ आधार कार्ड की एक फील्ड ऐड हुई है तो उस रजिस्टर में स्पेस ही नहीं है पेज में, तो क्या करना होगा, मैं अगेन नेक्स्ट पेज पे सेम डाटा को कॉपी करके एक और फील्ड आपको एंटर करानी होगी, तो टाइम वेस्ट कितना हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस अगर आप इसमें एक फ़ाइल सिस्टम यूज़ करोगे ना तो वो आपका बेटर नहीं होगा, उसकी डिसएडवांटेज होगी। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाटाबेस। और ये सब वर्क जो परफॉर्म करता है, ये सारे ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं डाटाबेस पे, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सर DBMS। ओके ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। अब देखो, अब हमने अभी अभी बात की है कि DBMS हमारा कितनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है एक, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, फीचर्स क्या होंगे उसके। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डाटाबेस। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर है, मीन्स वो अपने आप को खुद डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है मेटा डाटा, मीन्स डाटा अबाउट डाटा। एक डाटा के अबाउट ही एक डाटा होगा, मतलब हम अपने आप को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज़ मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो ऐसे ही सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर है कि एक
जो आपका डेटाबेस है वो अपने डाटा को खुद ही डिस्क्राइब करता है अपने आप। सो इट इज़ अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर, मतलब आपने कितना डाटा लिया है, कितनी स्टोरेज हो रही है, कितने कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो खुद अपने आप, जब हम एक डाटाबेस बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें अपने आप आ जाती हैं। वो हमें उसको डाटा टाइप देना होता है, प्लस उसमें स्टोरेज बतानी होती है, कितने कैरेक्टर्स आएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि वो अपने डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डाटा दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। नाउ इंसुलेशन बिटवीन द प्रोग्राम एंड डाटा। अब प्रोग्राम और डाटा के बीच में इंसुलेशन कैसे, देखो एक डाटाबेस हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो आप DBMS अगर यूज़ करोगे ना, तो DBMS सभी लोग नहीं यूज़ कर सकते। जिसको आएगा कि आप लोग को SQL आती है तभी आप SQL यूज़ करोगे, अदरवाइज़ आप SQL नहीं इजीली यूज़ कर पाओगे, आपको पता ही नहीं कमांड्स कैसे लिखनी है SQL की। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आप लोग लाइक ईमेल कर रहे हो, अपनी पहले एक फॉर्म फिल करते हो, तो आपको तो अंदर का कुछ बैकएंड का नहीं पता कि डाटा आपका कैसे स्टोर है, आपको जस्ट एक इंटरफेस मिल रहा है कि आप उसमें टाइपिंग कर रहे हो। सो अगर आपका कुछ डाटा में चेंज आता है, सपोज़ आपने क्या किया, पहले 20 कैरेक्टर्स तक का नेम इनपुट हो रहा था, आपने क्या किया कि 30 कैरेक्टर्स कर दिया उसके बाद। ठीक है, तो जो उसके लिए प्रोग्राम राइट किया होगा, जो प्रोग्राम हमने बनाया है, उसमें चेंजेस परफॉर्म करने की नीड नहीं होगी हमें। जस्ट हमारा डाटा में चेंज हुआ, हमने वो कर दिया। तो वो करेगा कौन, जो डाटाबेस की सिस्टम एनालिस्ट होगा, जो डाटाबेस को हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आपका डाटा में चेंज आता है तो प्रोग्राम में चेंज करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डाटा। शेयरिंग ऑफ डाटा वही होगा कि DBMS अगर आप यूज़ कर रहे हो, डाटाबेस यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल यूज़र एट द सेम टाइम उस डाटा को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूज़र ऑफ DBMS। अब DBMS को यूज़ करते हुए कौन कौन से यूज़र्स होंगे, कौन यूज़र्स होंगे जो DBMS में आ रहे हैं एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए। फर्स्ट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, शॉर्ट नेम इज़ DBA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेट करेगा डाटाबेस को, कि कैसे आपका डाटाबेस जो है आप इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम पे। लाइक अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एसेस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, आपके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, आपकी क्या सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपका डाटाबेस इंस्टॉल होगा। उसमें क्या पासवर्ड प्रोटेक्शन रखनी है कि कोई और आपका स्टील ना कर सके डाटा। ठीक है, तो ये सब जो वर्क होगा, मतलब डाटाबेस को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, तो उसको भी मैनेज आपका DBA ही करेगा। ठीक है, मतलब आपके सिस्टम आपके घर पर आकर या आप स्कूल में आप सिस्टम्स पे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, वो कौन होगा, DBA। अब DBA एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। अगर स्मॉल लेवल पे हम बात करते हैं तो एक सिंगल पर्सन ओनली हमें नीड है। लाइक अगर हमें अपने सिर्फ घर में आपको डाटा अपना DBMS आपको इंस्टॉल कराना है तो एक ही पर्सन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक पर्सन तो नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे मोर देन पर्सन्स होंगे। नाउ एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन होते हैं, जो एप्लीकेशंस राइट करते हैं, जो वो प्रोग्राम पूरा जो होगा ना वो राइट करेंगे। लाइक जैसे आप लोग के पास अब जावा है, जावा क्या है कि इंटरफेस क्रिएट करती है। जैसे VB आप लोगों ने विजुअल बेसिक पढ़ी होगी, विजुअल बेसिक भी क्या करता है, इंटरफेस क्रिएट करता है जो सामने आपके आने वाला है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, लेकिन जो DBMS हमारा होता है वो बैक एंड होता है, बैक में होता है, डाटा जो सेव होता है हमारा DBMS में होता है। तो इन दोनों को लिंकिंग करनी, उसके लिए पूरा प्रोग्राम लिखना, वो काम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर का। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर वही होगा जिसको इन दोनों की नॉलेज होगी, मीन्स उसको जावा की नॉलेज भी है, उसको SQL की नॉलेज भी है। तो आफ्टर 7-8 मंथ्स आप भी एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होंगे। ओके, आप भी एक एप्लीकेशन राइट कर सकते हो। क्लियर, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो, अब आपको तो नहीं पता ना ये किसने कैसे बनाई गई गेम्स, क्या चीज़ यूज़ की, डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो जिसने राइट किया है ना सारा कुछ, वो होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है,
एंड यूज़र कौन होंगे? एंड यूज़र जैसे जो लास्ट में बस उसको यूज़ कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वो प्रोग्राम कैसे लिखा गया, क्या प्रोग्राम में लैंग्वेज यूज़ हुई है, क्या सिंटैक्सेस यूज़ हुए हैं, जस्ट वो उसको यूज़ कर रहे हैं, वो होंगे एंड यूज़र्स। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ईमेल को जस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम क्या हैं? एंड यूज़र। क्लियर? सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट होंगे जब एक डाटाबेस क्रिएट होता है। अब अगर आपके स्टूडेंट का ही हम डाटाबेस क्रिएट कर रहा है, कोई जो पर्सन क्रिएट कर रहा है, अब वो आके आपके स्कूल से सारी इन्फॉर्मेशन लेगा कि कैसा डाटा आपको चाहिए, कैसा लेआउट आपको रिक्वायर्ड है, कि क्या क्या फील्ड्स होंगे उसमें। ठीक है, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपना डाटाबेस क्रिएट करके देगा, मतलब उसको नॉलेज है इसकी। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर तो पूरा प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन जो हमसे डिटेल लेकर जा रहा है कि क्या क्या डिटेल्स आएंगी, वो होगा सिस्टम एनालिस्ट, कि वो पूरा एक सिस्टम एनालाइज करेगा कि क्या सिस्टम बनेगा, उसमें क्या क्या डाटा होगा, कौन से डाटाबेस को हम यूज़ करने वाले हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमसे लेगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब एडवांटेजेस क्या होंगी? इसमें अब डुप्लीकेसी नहीं होगी, रिडक्शन आ जाएगी डुप्लीकेसी में, रिडंडेंसी आपकी कम हो जाएगी, डुप्लीकेट डाटा हमें इमीडिएट पता लग जाएगा कि अगर कोई डुप्लीकेसी आएगी तो इमीडिएट आपको इंटीमेशन मिल जाएगी कि देयर इज़ अ डुप्लीकेसी। ठीक है, कि आप दोबारा एंटर ही नहीं कर पाओगे उस पर्सन को, कि अगर आपका ऑलरेडी उस नेम से, उस नंबर से, रोल नंबर से डाटा आपका इनपुट हो चुका है, तो आप दोबारा उस नंबर को आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, आपके पास एरर आ जाएगी। कॉन्करेंट असेस क्या होता है? कि एक ही टाइम पे मोर देन पर्सन्स उसको असेस कर सकते हैं डीबीएमएस एप्लीकेशन को। ठीक है, सेम टाइम साइमल्टेनियसली मोर देन पर्सन कैन असेस द डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ओके, इम्प्रूव डाटा शेयरिंग, सेम कि आपकी जो शेयरिंग है वो आपकी इम्प्रूव होगी, मोर देन पर्सन्स बहुत इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। इम्प्रूव सिक्योरिटी, डाटा और ज़्यादा सिक्योर है आपका, आप उसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हो, तो उसको ब्रेक करना इतना इजीली नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा। यूज़र फ्रेंडली, मतलब आपका यूज़र फ्रेंडली क्या होता है? कि जो कोई भी पर्सन इजीली यूज़ कर पाए। ठीक है, यूज़र से फ्रेंडली है वो। अब आप कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो किसी यूनिवर्सिटी का, कोई आप जैसे अब आगे आप +2 के लेवल के बाद आप इंजीनियरिंग के कोई फॉर्म फिल करोगे, तो अगर वो बहुत इजी वे में लिखा होगा तो आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या फिल करना है, तो वो क्या होगा? यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, कि हम अपने आप ही सीख लेते हैं। जैसे आपके स्मार्टफोन्स हैं, आप लोग क्या करते हो? आप बड़ी इजीली आप इसको सीख लेते हो कि कैसे इसका कौन सा फ़ीचर कैसे यूज़ होना है। सो इट्स अ यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, एंड लिमिटेशंस क्या होंगी? अब एडवांटेजेस हमने बहुत सारी कर ली, अब लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस हैं इसकी कॉस्ट, इसकी हाई कॉस्ट, कि अब इतनी एप्लीकेशंस बनाओगे तो उसकी कॉस्ट भी आपकी हाई होगी। अब एक रजिस्टर में और डीबीएमएस में, दोनों में डिफरेंस तो होगा, रजिस्टर की कॉस्ट और एक डीबीएमएस की कॉस्ट। ठीक है, सो डीबीएमएस को यूज़ करने की थोड़ी सी कॉस्ट आपकी हाई जाएगी। टाइम कंज्यूमिंग कैसे होगा? कि सारा स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, अपने अकॉर्डिंगली हमें कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, मतलब वन टाइम आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। ठीक है, सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स, देखो कितना भी हम डाटा को सिक्योर कर लें तो थोड़ा सा इशू हमारा सिक्योरिटी का रहता है कि हमारा डाटा स्टील ना हो जाए, तो कुछ आपका इशू इसमें भी रहेगा कि मे बी कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिससे आपका डाटा पासवर्ड जो है प्रोटेक्ट नहीं होगा, वो ब्रेक हो सकता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। और ये सारा आपकी 2 वीडियोज़ आपके डाटाबेस कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुली। ओके ओके।